हमें क्या अप्रोच लेनी है? बैंक निफ्टी की तो हम बात करेंगे, बैंक्स की भी बात करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, 3 ही दिन है एक्सपायरी के इस बार। तो इस हफ्ते एक्सपायरी के लिहाज से और फिर बजट में भी हम नजर डाल रहे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? सेम है, कोई बदला नहीं दीप। जब तक लेवल ना बदले अप्रोच नहीं बदलनी। ओके, सिंपल सी चीज है, 17,700 17,800 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जी। और प्रिसाइज आपको चाहिए तो 17,750 17,850 ये रेंज बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक चिंता की बात नहीं। मैं प्रिसाइज रेंज आज आपको देता हूँ, लिख लीजिए 17,750 17,850 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज में जब भी आए आपको खरीदारी करनी है। 18,150 18,250 ये ऊपर रुकावट की जगह है। इस रेंज में जब भी आए बिकवाली करनी। 17,700 के नीचे जिस दिन आप बंद होंगे आप समझ लीजिए कि मुझे और कमजोर होना है। 18,300 के ऊपर जिस दिन आप बंद होंगे आप समझ लीजिए मुझे और मजबूत होना है। राइट। तब तक आप वो मिडफील्ड में इधर से उधर पास देते रहो, जो आपने मीम्स बनाए उसी तरह के पास। अभी भी वो चल रहा है। हाँ। देखो सिंपल सी चीज है, कई बार आपको 17,800 के आसपास पहुंचा है निफ्टी, और हर बार डर लगता था आपकी बार गया, लेकिन गया नहीं। अब सेम उसके विपरीत हो रहा है, रोज 18,100 18,200 की रेंज में ऊपर आता है और आपको लगता है अब पार किया, हो नहीं रहा। वो किसी एक दिन होगा और किसी एक तरफ होगा। वो दिन कौन सा है और तरफ कौन सी है, गॉट इट। इसका अंदाजा लगाने के बजाय ये काम करें कि जब तक रेंज के ऊपरी सिरे पर आए देना है, रेंज के निचले सिरे पर आए तो लेना है। गॉट इट। अब आप देखिए, शुक्रवार को हमने ये कहा था कि किसी तरह की पोजीशन फ्रेश बनाकर मत जाए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 17,850 का आपके पास पुट होना चाहिए, शॉर्ट है 18,150 का कॉल होना चाहिए। 150-200 पॉइंट से ज्यादा का मूव आए तो उसकी आप तैयारी करें। अब मुझे बताइए, और रेंज के बीचों बीच में आप 18,000 पर बंद हुए, करेक्ट। अब सिंपल सी बात यह कि दीप, जब आप इतनी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लेवल से ही खरीदना पड़ेगा। आपको जब मौका, और वहां पर कॉन्ट्रा कॉल ही लेना पड़ेगा। किसी एक दिन जिस दिन गलत होंगे उस दिन हो जाएंगे, उस दिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। जब तक वो ना हो तब तक कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करते रहे। राइट, बेहतर यही है, तो ही आप पैसा बना पाएंगे। तो आज भी मजबूत शुरुआत होगी। मजबूत शुरुआत होने के बाद आप 18,150 के आसपास ऊपर नजदीक में जहां भी आपको मौका दिखे, जैसा मौका, वहां बेचना है, वहां बेचना है 100%। नहीं, अभी वो संकेत नहीं है कि हम निकल पाएंगे। 5 हफ्ते, आई थिंक 5 हफ्ते हो गए सर, हो गए, बिल्कुल हो गए। और मतलब निकलेंगे तो ही कभी तो। किसी न किसी तरफ विक्स आपका इतना नीचे चल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन यानी कि जिसको सभ्य भाषा में मतलब रेंज बाउंड ट्रेड, कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं हिंदी में, टाइम पास। हाँ, तो वो टाइम पास जो चल रहा है कभी न कभी तो आप उसके बाहर निकलेंगे। अब बजट के पहले निकले या बजट के बाद निकले, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, चांस बन सकता है अगर ग्लोबल मार्केट से यहाँ से 1-2 दिन तेजी कर दे, हो सकता है आप 18,300 पार करके निकलने की कोशिश कर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ बजट के बाद बाहर निकले तो बेहतर है। ऊपर उसका रीजन है दीप, बजट के पहले बाजार जितने हल्के होकर बजट में जाएंगे ना, बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा रहती है और घटने की जगह कम रहती है। और पहले आप मजबूत होकर जाएं, सब कुछ अच्छा सोच कर जाएं। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, 17,800 आते हैं ना, सबको ये लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ रहा है, और 18,200 आते सब भूल जाते हैं। हाँ, वो ये यहाँ याद नहीं आता कि बजट में टैक्स बढ़ सकता है। करेक्ट। सो वो भाव से आप अच्छा सोचने लगे, भाव से खराब सोचने लगे, ये बड़ी रिस्की चीज है ना। सो 18,200 पे भी आपको याद रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ सकता है, और 17,800 पे भी याद रखना है कि नहीं आए तो बढ़ भी सकता है। राइट। सो आई थिंक हम ट्रेडिंग रेंज में जो फंसे हुए थोड़ा और वक्त बिताने देते हैं। जिस दिन 18,300 के ऊपर निकलकर टिकेगा, बंद होगा, उस दिन फुल फ्लेज नई तेजी और बड़ी वाली तेजी, आगे की तेजी के बारे में सोचेंगे। तब तक अपने को यहीं रुकना है। 17,750 17,850 आएगा तो लेना है, बीच में आराम से आप देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज जो कहना चाहता हूं, जो अच्छी चीज हो रही है भारतीय बाजारों में, वो है कि लगातार 4 दिनों से आपकी निफ्टी पर क्लोजिंग 18,000 के ऊपर हो रही है, और बैंक निफ्टी तो 42,000 के नीचे बंद हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी में तो सिंपल फॉर्मूला दीप, 42,000 के नीचे बंद होगा तो फ्रेश खराबी होगी, 43,000 के ऊपर बंद होगा, याद है ना। 18 दिन तक 43,000 के ऊपर बंद हुए थे, याद है। उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, 18 दिन से ज्यादा अब हमने 43,000 के नीचे निकाल दिया, लेकिन 42,000 के ऊपर। सो अब 43,000 के ऊपर जब बंद होना शुरू होगा बैंक निफ्टी, हम भरपूर तेजी करेंगे। गॉट इट। और 42,000 के नीचे बंद होगा तो फ्रेश कमजोरी करेंगे। इधर सिंपल वही अपना 17,700 17,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, 17,800 की 850 के नीचे हम बंद नहीं हुए, और ऊपर में
हम 18,250 के ऊपर बंद नहीं हुए। करेक्ट। तो 17,850 18,250 ये रेंज है आपकी, रेंज को एंजॉय करो। मतलब आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, भले मार्केट टाइम पास करे, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे किस लेवल पर क्या एक्शन लेना है, उतना काम हो गया। फिर कोई जरूरत थोड़ी कि एक तरफा तेजी एक तरफा मंदी होनी चाहिए। जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको तो डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। कि करना क्या चाहता है, अगर आपको डायरेक्शन पता है, लेवल पता है, तो फिर कैसा भी मार्केट हो फिर आप पैसा नहीं बनाओ, तो फिर तो स्किल्स की कमी है। करेक्ट सर, सीखना चाहिए जी। ठीक है, चलिए, तो ये ब्रॉडर व्यू और रेंज अभी भी इंटैक्ट है, रेंज के बाहर जब निकलेंगे तब मूव आ सकते हैं।